गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं तंजीम सर। आज अपनी इस वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय बल रेखा के मात्रक को बताने के लिए आया हूं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र कहे या चुंबकीय बल रेखा कहे या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहे, तीनों एक ही बातें हैं। तीनों को कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन तीनों की मात्रक एक ही है। भाई एक बात बताइए, अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से आती, और जब चुंबकीय बल रेखाएं नहीं आती तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की तो हम बात कर ही नहीं सकते थे। जब हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात की है तो इसका मतलब उस क्षेत्र में किसी ने किसी को खींचा होगा। जब खींचा होगा तो फिर बल लगाया होगा, बल लगाया होगा तो बल की रेखा बनी होगी, बल की रेखा बनी होगी तो फिर वो क्षेत्र के अंदर आएगी। तो आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र कहे, चुंबकीय बल रेखा कहे या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहे, तीनों क्या है, एक ही भौतिक राशि के नाम है और इसलिए तीनों का मात्रक एक ही है। तो आज हम आपको चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक के बारे में समझाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को लिखने के लिए आपको चुंबकीय बल का पता होना बहुत जरूरी है। चुंबकीय बल का पता होना बहुत जरूरी है। तो एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की बात चलेगी। तो हमने क्या किया, चुंबक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक की बात चल रही है। तीव्रता का मात्रक, तो आप ऐसी जगह देखिए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र आपने पहली बार देखा हो, तो आप F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा लीजिए एक इससे, और या आप जो लीजिए F बराबर आई एल बी साइन थीटा, ये दो बल हैं। अब आपको बी अलग करना है, यहां से आपने बी को अलग किया तो ये आपका F अपॉन में क्यू वी साइन थीटा बचेगा, और इधर आपने बी को अलग किया तो ये आपका F अपॉन में आई एल साइन थीटा बचेगा। अब क्योंकि साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री का पद है तो साइन थीटा छोड़ने पर, तो जब आप साइन थीटा छोड़ने पर, क्योंकि इनके मात्रक नहीं होंगे, तो b का मात्रक इस सूत्र से देखेंगे तो b का मात्रक, तो ऊपर बल है, बल का मात्रक न्यूटन लिखा जाएगा, नीचे आवेश की मात्रा है उसका मात्रक कूलाम लिखा जाएगा, और चाल है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड लिखा जाएगा। अब सेकंड ऊपर पहुंचा दीजिए तो आपका b का जो मात्रक आएगा वो न्यूटन के साथ में सेकंड आएगा, न्यूटन के साथ में सेकंड आएगा, और बटे में कूलाम के साथ में मीटर आ जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का मात्रक आ जाएगा। अब आप इधर से अगर देखेंगे तो b का जब मात्रक लिखेंगे, b का मात्रक, तो ऊपर बल की जगह तो न्यूटन आ जाएगा, नीचे धारा का मात्रक एम्पियर, और उसके बाद लंबाई का मात्रक मीटर आ जाएगा। तो एक आपके पास b का मात्रक ये आ जाएगा। दो हो गए। जब दो हो जाए, कितने हो जाए, दो हो जाए, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, तीसरे मात्रक के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी एक मात्रक क्या था, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के लिए आप मीटर से ऊपर गुणा कीजिए और मीटर से नीचे भाग दीजिए इस मात्रक में। तो हमने b का मात्रक लिखा, तो ऊपर न्यूटन है, मैंने अपने पास से मीटर लिख दिया, नीचे एम्पियर और मीटर था उस पर स्क्वायर कर दिया, तो एक मीटर से मीटर काट दोगे बात वही आ जाएगी। लेकिन जो इतनी चीज है, इस चीज को मैं घेरे में बंद करता हूं, इसे किसे, न्यूटन इंटू मीटर
बटे में एम्पियर, तो इसे वेबर कहते हैं। किसे? ठीक है, वेबर किसे कहते हैं? न्यूटन के इनटू में मीटर हो और बटे में एम्पियर हो, इसे क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। तो आप इसकी जगह पर वेबर लिखेंगे तो हमारे पास B का एक मात्रक और निकल के आएगा, जिसे आप क्या कहेंगे? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहेंगे। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, अब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, न्यूटन बटे में एम्पियर मीटर हो, या न्यूटन इंटू सेकेंड बटे में कूलम मीटर हो, ये सब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। और इन सब के बारे में टेस्ला ने बताया था। इसलिए जो B का मात्रक होता है, B का मात्रक, तो उसे टेस्ला भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेस्ला। तो अब B के हमारे पास कितने मात्रक हो गए? 4। तो अब B के मात्रक की जब बात आए तो आप B का मात्रक, तो इसे आप टेस्ला भी लिख सकते हैं, इसी को आप वेबर बटे में मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसी को आप, ठीक है, न्यूटन बटे में एम्पियर और मीटर लिख सकते हैं। न्यूटन बटे में एम्पियर मीटर लिख सकते हैं। और इसी मात्रक को आप न्यूटन इंटू सेकेंड बटे में कूलम इंटू मीटर लिख सकते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ढेर सारे मात्रक थे। तो हर मात्रक एक ही है, बस ध्यान रखेंगे कि जगह जगह पर स्थिति बदलने के साथ मात्रक आ जाएगा। और 100 में से 98 जगह पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर बटे में मीटर स्क्वायर लिखा मिलेगा। और कहीं कहीं पर टेस्ला, तो कहीं पे आपका न्यूटन बटे में एम्पियर मीटर भी लिखा मिलेगा। तो ये सब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। उम्मीद करता हूं ये मात्रक आपके समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो आप खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।